वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 इंग्लिश स्नैपशॉट उसका लेसन है यहाँ पे रंगास मैरिज, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी बना दिया है, तो पार्ट 2 में हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे फनी इंसिडेंट्स जो होने वाले हैं गाँव में, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। इतने सारे लोगों को वहाँ पे गाँव में देखकर रंगा जो है वो अपने चेहरे पे स्माइल लेके बाहर निकला। और अगर हम इतने सारे लोग अगर वहाँ पे अंदर उसके घर में घुस गए होते तो कलकत्ता की काली कोठरी की तरह वहाँ पे पूरा सीन जो है बदल जाता। भगवान का शुक्रिया मानो कि ऐसा नहीं हुआ। सब लोग यहाँ पे उसको देख के सरप्राइज रह गए, दंग रह गए कि रंगा जो 6 महीने पहले था, जैसा हुआ करता था वैसा ही अभी है। मतलब कि जब वो पहली बार यहाँ से उसने गांव छोड़ा था वैसा ही उसका नेचर दिखाई दिया। अब क्या होता है उसके बाद, तो यहाँ पे एक ओल्ड लेडी जो है उसके नज़दीक में खड़ी थी, वो दौड़ती हुई उसके तरफ आई। उसने रंगा के चेस्ट पे, सीने पे हाथ जो है वो वहाँ पे घुमाया और उसकी आंखों में देखा और वो बोली कि जाने वहाँ ये रंगा अभी अपनी कास्ट को उसने खोया नहीं है, और वो वहाँ से चली गई। रंगा ये बात सुनकर हंसने लगा। ओल्ड लेडी का कहने का मतलब यहाँ पे यही था कि जो रंगा है वो अभी जाति भ्रष्ट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे एक बार सबको ये एहसास हो गया कि रंगा का यहाँ पे हाथ, पैर, आँखें, नाक सब कुछ वैसा ही था जैसा वो पहले था उसका। तो सब लोग यहाँ पे जो भीड़ बनी हुई थी सब लोगों की, वो ऐसे बिखर गए जैसे कि एक बच्चे के मुंह में जैसे चीनी का दाना होता है और वो जैसे गायब हो जाता है, वैसी पूरी भीड़ जो है वहाँ पे से निकल गई, भाग गई। मैं वहाँ पे अभी भी कंटिन्यूसली खड़ा रहा। अब सब लोग जा ही चुके थे तो मैंने फिर रंगा को पूछा कि रंगपा कैसे हो, सब कुछ ठीक तो है ना। और उसके बाद रंगा ने मुझे नोटिस किया, वो मेरे नज़दीक आया और वो बोला कि पहले तो उसने क्या किया, एक रिस्पेक्टफुली मुझे नमस्कार किया और बोला कि आपकी यहाँ पे आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से सब कुछ सही सलामत है। अब मैं आपको यहाँ पे इस इरादे से यहाँ पे जो रंगा का कैरेक्टर है वहाँ पे आपको लेके जाना चाहता हूँ कि वो जानता था कि किस तरह से जो है कैसे सबके साथ यहाँ पे लोगों की वर्थ, मतलब कि कैसे सबके साथ बातें करनी है और कौन सी बात कब करनी है, वो यहाँ पे रंगा को पता था। तो हम कह सकते हैं कि वो लोगों के महत्व का जो इम्पोर्टेंट रहता है वो जान लेता था और उसी इरादे से वो बात करता था। यहाँ पे जो उसके नमस्कार करने का ढंग जो था वो भी मुझे जो है वो पता चल गया कि वो आजकल के जो बच्चे नमस्कार करते हैं वैसा नहीं था। उसने एक सूरज की तरह अपना सर एकदम ऊपर रखा था और एक लकड़ी की तरह पूरा जो है वो जॉइंट होके जो है अपनी बॉडी को इस तरह से झटक दिया जैसे कि कोई एक वॉकिंग स्टिक हो, और हाथ जो है इस तरह से फोल्ड किए थे कि जैसे सिर्फ वो कोई एक जादूगर की तरह ज़बरदस्ती अपने हाथ जोड़ रहा हो। और वो मेरे यहाँ पे पैर झुकने, मतलब कि पैर छूने वाला था, लेकिन मैंने तभी उसको आशीर्वाद दे दिया कि भगवान करे जल्दी से तुम्हारी शादी हो जाए। इस तरह से मैंने उसको आशीर्वाद दिए और अब ये टाइटल जो है लेसन का वो शुरू होता है। आशीर्वाद देने के बाद मैं वहाँ से चला गया और उसके बाद जब वो आफ्टरनून, मतलब दोपहर का टाइम हुआ, तब जब मैं वहाँ पे आराम कर रहा था, रंगा जो है अपने हाथ में संतरे लेके बहुत सारे मेरे घर पे आया। एक अच्छा सा कंसिडरेबल फेलो, जैसे सम्मान करने वाला व्यक्ति होता है वैसे वो आया और मुझे ऐसा लगा कि अब ये सही इरादा रहेगा कि मैं उसकी शादी करवा दूँ, उसको सेटल डाउन कर दूँ और इस समाज में सर्विस देने के लायक उसको बना दूँ। ये सबसे बढ़िया इरादा होगा और ये बढ़िया काम रहेगा, मैंने यही सोचा। थोड़ी देर तक हम वहाँ पे इधर उधर की बातें करते रहे और फिर मैं डायरेक्टली मेन पॉइंट पे आ गया और मैंने डायरेक्टली रंगप्पा से पूछ लिया कि रंगप्पा शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। रंगप्पा यहाँ पे बोला कि मैं तो अभी कोई शादी करने वाला नहीं हूँ। मैंने बोला क्यों नहीं? मुझे एक सही लड़की ढूंढने की यहाँ पे ज़रूरत है और मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जो मैरिड है और वो 6 महीने पहले उसकी शादी हुई है। अब उसकी उम्र जो है अभी, मतलब कि उसकी जो एज है वो यहाँ पे 30 ईयर है, 30 साल की है, और उसकी वाइफ की एज है वो 25 ईयर की है। मुझे वहाँ पे बताया गया था और मैं देख रहा था कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से प्यार से बात कर रहे थे। चलो मान लेते हैं कि मैंने अब यहाँ पे कोई एक छोटी लड़की से मैं शादी कर लेता हूँ और
वो मेरे वर्ड्स मतलब मेरे शब्द को इस तरह वो लेती है जो मैं प्यार से बोलता हूँ, लेकिन अगर मानो वो सभी चीज़ें गुस्से से ले ले तो यहाँ पे प्यार में बोले गए शब्द वो गुस्से में ले, वो ऐसा जायज़ है, ऐसा हो सकता है। अभी जो है बेंगलोर में एक नाटक कंपनी के द्वारा शकुंतला के ऊपर एक नाटक बताया गया था। तो हम कह सकते हैं कि दुष्यंत जो है वो कभी शकुंतला के प्यार में पड़ता ही नहीं, अगर वो आज के ज़माने की एक छोटी लड़की, छोटी मतलब कम उम्र की यहाँ पे अगर लड़की होती तो ये संभावना ही नहीं थी कि दुष्यंत शकुंतला के प्यार में पड़ता। और आप सोच लो कि अगर वो प्यार में नहीं गिरते तो फिर कालिदास के नाटक का क्या होता। इसलिए हमेशा याद रखो कि जब हम यहाँ पे शादी करते हैं तो उसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो मैच्योर हो, और अगर वो मैच्योर नहीं होती है तो हमेशा इंसान को बैचलर रहना चाहिए, शादी करनी नहीं चाहिए। इसलिए मैं जो है अभी शादी करना चाहता नहीं हूँ। क्या रंगा कोई और भी रीज़न है शादी नहीं करने का? तो रंगा यहाँ पे बताता है इंसान को उस लड़की से शादी करनी चाहिए जिससे वो ज़्यादा प्यार करता हो। अब हमारे यहाँ पे समाज में तो अरेंज मैरिज का रिवाज है। हम कैसे उस लड़की से जो है यहाँ पे शादी कर सकते हैं जहाँ पे एक साइड ऐसा दिखाई देता है कि वो दूध के यहाँ पे दाग नज़र आते हो, और दूसरी साइड जो है वो गीलापन हो, मतलब कि लड़की कम उम्र की हो। और जब वो लड़की कम उम्र की है तो उसको कैसे पता चलेगा कि उंगलियां कैसे काटनी है? मतलब कि ये बच्चे जैसे यहाँ पे बिहेवियर उसका रहेगा, तुम कैसे उसके साथ शादी कर ले? एक साइड नीम का फल है तो दूसरी साइड करेला, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली रंगा ने ये बोलकर वो हंसने लगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्ट्रेस था, मतलब नर्वस था कि जिसके बारे में मैं शादी करने के लिए सोच रहा था उसने तो कुंवारे रहने का यहाँ पे सोच लिया है। फिर हमने वहाँ पे और भी ज़्यादा बातें की। उसके बाद रंगा जो है वहाँ से चला गया और मैंने वहाँ पे ये अपने दिमाग में निश्चय कर लिया कि मैं यहाँ पे रंगा का विवाह करा के ही रहूँगा। रामाराव की यहाँ पे भतीजी जो थी, एक सुंदर लड़की 11 साल की, वो भी यहाँ पे उसके साथ रहने के लिए आई थी। वो एक बड़े टाउन से आई थी और वो यहाँ पे वीणा और हारमोनियम बजाना जानती थी। उसकी आवाज़ भी बहुत मीठी थी और उसके जो पेरेंट्स जो थे, मतलब कि माता पिता, वो दोनों मर चुके थे। रामाराव जो उसके अंकल जो थे उसको अपने घर पे लेके आए थे। रंगा उसके लिए यहाँ पे बेस्ट लड़का था और वो यानी कि रंगा के लिए एक मोस्ट स्टेबल सुंदर लड़की थी। मैं अब रंगा के घर मोस्टली जाता रहता था तो वो लड़की भी मेरे साथ घुल मिल गई थी। अब मैं आपको एक चीज़ बताना तो भूल ही गया, उसका नाम जो था लड़की का वो क्या था? रत्ना था। उसके बाद अगले दिन सुबह में जब मैं उसके घर गया तो मैंने वहाँ पे रामाराव की वाइफ को बोला कि मैं आपके लिए यहाँ पे लस्सी भेजूँगा, तो रत्ना को बोलना कि वो ले जाए। रत्ना जो है वो आई और तब फ्राइडे था। उसने वहाँ पे एक शानदार साड़ी जो है वो पहनी हुई थी। मैंने रत्ना को बोला कि तुम मेरे रूम में बैठ जाओ और मैंने इसको ये भी रिक्वेस्ट की कि आपको एक सॉन्ग जो है यहाँ पे गाना है, और मैंने ये बुलावा रंगा को भी भेजा। जब वो यहाँ पे जो एक सॉन्ग है गा रही थी, कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज़, वो सॉन्ग था, तब रंगा जो है वो दरवाजे पे पहुँचता है और अचानक से वो वहाँ पे थ्रेशोल्ड, मतलब एकदम थ्रेशोल्ड होता है जैसे, वैसे ही वो यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। और फिर उसका रीज़न यहाँ पे यही था कि वो नहीं चाहता था कि कोई उसकी वजह से गाना जो है वो जो सॉन्ग गाना बंद कर दे। वो उत्सुक था उस सिंगर को देखने के लिए और इसलिए उसने केयरफुली वहाँ पे उस दरवाजे को खोला, लेकिन जो रोशनी आ रही थी रूम में वो ब्लॉक हो गई। रत्ना ने उसको देखा कि कोई अजनबी जो है ये चीज़ देख रहा है उसको, तो उसने फिर गाना जो है सॉन्ग जो है वो गाना बंद कर दिया। यहाँ पे अब रंगा जो है उसके बारे में एक एग्जांपल दिया हुआ है। सपोज़ मान लो कि आपके पास बहुत ही एक बढ़िया क्वालिटी का मैंगो है, आम है, और आप उसको खाना जो है वो धीरे धीरे शुरू करते हैं और उसके हर एक जो है भाग को आप खाते हैं, और उसका जूस बनाने से पहले आप नहीं चाहते कि कोई भी पार्ट उसका वेस्ट हो जाए। आप एक के बाद एक जो उसके टुकड़े करके उसको खाते हैं और तभी फ्रूट जो है आपके हाथ से जो स्लिप हो जाता है, सरक जाता है, वो ग्राउंड पे गिरता है, ज़मीन पे गिर जाता है, तो हमें कैसा फील होगा? रंगा के ऊपर एग्जैक्टली उसके चेहरे पे ऐसी डिसअपॉइंटमेंट जो है, नर्वसनेस, वो यहाँ पे दिखाई दे रही थी। जब
ये यहाँ पे रत्ना ने गाना यहाँ पे स्टॉप कर दिया था तब। रत्ना ने मुझे बोला कि क्या आपने मुझे बुलाया था, और वो अंदर आया और चेयर पे बैठ गया। रत्ना जो है वहाँ से थोड़ी डिस्टेंस पे खड़ी थी और वो वहाँ पे उसकी आंखें झुकी हुई थी। रंगा जो है बार बार उसकी तरफ देखने की कोशिश कर रहा था, और जब उसकी नज़रें मिली तो वो शर्मा गई। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कोई भी कुछ बोला नहीं। तो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है स्टूडेंट्स, हम इसको आगे नेक्स्ट पार्ट 3 में देखेंगे। व्हाट्सएप पर मैं आपको ये नोटिफाई कर दूंगा। ओके, अगर आपको कोई यहाँ पे डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।